इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा तो इसकी वजह से आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें जब खराब होती है तब आपको पता भी नहीं लग पाता है। और अगर आपने इन चीज़ों का सेवन किया तो इसकी वजह से आपका लीवर जो किडनी जो है वो भी खराब हो सकता है। और इन चीज़ों का जो सेवन है वो हम डेली बेसिस पर करते हैं, इसलिए आपको इन सारी बातों का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं कौन सी 4 चीज़ें हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अदरक को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने अदरक को फ्रिज में रखा तो अदरक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ख़राब करना स्टार्ट कर देती है और आपको ये बात पता भी नहीं लग पाएगा। अगर आपने उन खराब अदरक का सेवन कर लिया तो उसकी वजह से लीवर और किडनी पर काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए आपको अदरक को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि लहसुन, आपको कभी भी लहसुन को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने लहसुन को फ्रिज में रखा तो धीरे धीरे वो जहर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। और ये कंपाउंड डायरेक्टली लिंक है कैंसर से, यानी कि अगर आप उस लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी पहले से ही जो छिला हुआ लहसुन होता है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको साथ ही साथ छीलना है। तो आपको कभी भी जो पहले से ही छिला हुआ लहसुन मार्केट में बिकता है उसको आपको नहीं खरीदना है और आपको पहले से भी लहसुन को छील करके नहीं रखना है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है कि चावल, आपको कभी भी चावल को भी 24 घंटे से ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप ट्राई जरूर करें कि आपने जो फ्रेश चावल बनाया है उसका सेवन आप साथ ही साथ कर लें। अगर फिर भी चावल बच जाते हैं तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम जरूर नोट कर लें कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा चावल को फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आपने 24 घंटे के बाद भी उस चावल का सेवन किया तो चावल में बैक्टीरियल ग्रोथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वही चावल अगर आपने खा लिया तो आपको पेट से रिलेटेड फिर दिक्कत होगा, आपको डाइजेशन में दिक्कत हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। और अगर आपने रेगुलर बेसिस पर इस तरीके से अगर आप गलती करते रहें तो आगे जाकर के आपको कोई बड़ी बीमारी होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट 4 चीज़ है कि आपको प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने प्याज को फ्रिज में रखा तो इससे होता क्या है कि प्याज में जो स्टार्च प्रेजेंट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि प्याज जो है काफ़ी तेज़ी से खराब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्याज जो है धीरे धीरे जहर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने उस प्याज का सेवन किया तो इससे भी आपके शरीर में कई बड़ी बीमारी होने का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी कटे हुए प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। कटा हुआ प्याज आपको किस तरीके से नुकसान करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि प्याज जो है बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर कोई बंदा बीमार है, अगर उस रूम में एक प्याज को, कटे हुए प्याज को अगर कोने में रख दिया जाए तो उस एनवायरनमेंट में जो भी अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको प्याज जो है कैच कर लेता है। सेम इसी तरीके से अगर आपने कटा हुआ प्याज किचन में रखा हुआ है या फिर कहीं पर भी रखा हुआ है तो उस एनवायरनमेंट में जो भी अनहेल्दी बैक्टीरिया है उसको वो कैच कर लेता है। और अगर आपने वही प्याज का सेवन कर लिया तो वो जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में चला जाएगा और फिर आपको काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको कभी भी कटे हुए प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको कभी भी इन सारी चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि औरों को भी इस बारे में जानकारी हो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।